Now we will see pathophysiology of that is called diabetes mellitus. So we will start the pathophysiology, and we already know the hormone insulin. Okay, whenever there is a diabetes, the name of hormone is insulin. This insulin regulate the uptake of glucose. So ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. So who regulate the uptake of glucose? Insulin. Okay. कहाँ से अपटेक लेगा? Right? Okay. So insulin regulate the uptake of glucose from कहाँ से? तो ब्लड से. ब्लड से लेगा. Okay. So हम लोग हर वक्त एक ब्लड वेसल निकालते हैं. Right? So this is blood vessel and this is the glucose. और यहां से कौन लेके जाता है अपटेक? इंसुलिन. तो हम लोग इस तरह से इंसुलिन निकालते हैं. राइट, ये हो गया आपका ग्लूकोज. सो बेसिकली दिस ग्रीन कलर दैट इज द इंसुलिन, दैट इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाज. ओके, दे रेगुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. ओके, कहाँ चाहिए? सेल में चाहिए. राइट, आपके बॉडी के सेल में चाहिए. राइट, सो सेल हो गया, लीवर में लेके जाएगा, मसल, एडिपोज टिश्यू, सेल हो गया, लीवर हो गया, मसल हो गया, एडिपोज टिश्यू या सेल हो गए. राइट, तो यहां पर लेकर आएगा कौन? इंसुलिन. इन सेल का यहां पर मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज जो जरूरी है, जो ग्लूकोज आपके ब्लड में आएगा वो कौन लेके जाएगा? द इंसुलिन लेकर जाएगा. कौन लेके जाएगा? इंसुलिन लेकर जाएगा. सो हु रेगुलेट? इंसुलिन रेगुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज. तो ये हम लोग ऑलरेडी समझ गया है. ओके, सो ये हम लोग देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी. राइट, नाउ अब आपके ब्लड में, बॉडी में कहां से आता है ग्लूकोज? ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया. सो बॉडी और योर ब्लड गेट ग्लूकोज फ्रॉम, सबसे पहला इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ओके, सो कहां से आता है? राइट, सो दिस इज द इंटेस्टाइन, स्टमक. राइट, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल. राइट, सो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से आएगा. सो इंटेस्टाइन में से जो आप फूड खाओगे, जिस फूड में ये जो ग्लूकोज आएगा, स्टमक में तो इसका डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. 30% इन द माउथ एंड रिमेनिंग 70% इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. वहां से ये जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, राइट, दे एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. सो कहाँ से मिल रहा है ब्लड? इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से, फूड से. ओके, और कहां से मिलेगा आपके ब्लड सर्कुलेशन में? लीवर में जो स्टोर है, लीवर में जो स्टोरेज फॉर्म में रहता है. ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट? इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन. सेकंड, लीवर में जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन. कौन सा फॉर्म है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर्ड है. राइट, उसको ब्रेक डाउन करके आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा. राइट, सो लीवर में जो स्टोर्ड फॉर्म में है ग्लाइकोजन. राइट, सो ये है ग्लाइकोजन, वहां से आपको मिलेगा ग्लूकोज. राइट, वापस वो ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और आपके सेल यूज करेंगे. राइट, सो एक हो गया आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो गया लीवर में से ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, जहां स्टोर फॉर्म में रहता है. राइट, लीवर में. एंड द थर्ड इज, वी ऑलरेडी नो, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस इज ग्लाइकोजन लाइसिस. ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाओ. दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये भी हम लोगों ने देख लिया. व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? नॉन कार्ब सब्सटेंस से ग्लूकोज निकालना. नॉन कार्ब सब्सटेंस से ग्लूकोज. अब नॉन कार्ब क्या है? कार्बोहाइड्रेट छोड़ने के बाद बचता ही क्या है? प्रोटीन और फैट बढ़ता है. राइट, प्रोटीन और फैट, और यू कैन से लिपिड. यही तो नॉन कार्ब सब्सटेंस है. प्रोटीन और लिपिड में इनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो ग्लूकोज मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, ग्लाइकोजन लाइसिस इज डिफरेंट.
ओके, ग्लाइकोलाइसिस इज डिफरेंट। ओके, सो ये ग्लाइकोजन का लाइसिस है, ये क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज और शुगर नहीं, तब नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या रहेंगे, प्रोटीन और लिपिड रहेंगे, राइट। सो हु स्टिमुलेट ऑल दिस, इंसुलिन स्टिमुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ओके, फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन यू कैन नॉट रियली यूज द स्टोर्ड ग्लूकोज फ्रॉम द मसल। ओके, मसल सेल में से हम लोग स्टोर्ड मसल ही यूज करते हैं, वहां से हम लोग ये रीयूज नहीं कर सकते उसको, राइट। ओके, अब होता क्या है, इंसुलिन राइज आफ्टर, इंसुलिन का जो लेवल है, इंसुलिन लेवल ये कब बढ़ता है, ये भी हम लोगों को पैथोफिजियोलॉजी में आएगा, राइट। इंसुलिन राइज आफ्टर ब्लड शुगर इज इंक्रीज, आपके ब्लड में अगर शुगर बढ़ गया है, राइट, if blood sugar increase, insulin hormone secrete, right, and you already know that, and this insulin hormone जो बढ़ा हुआ शुगर है वो आपके सेल को पहुंचा देंगे, राइट। सो एंड ज्यादा अगर होगा, सेल को अगर नहीं चाहिए तो एक्स्ट्रा वाला लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला आपके लीवर। ये कौन कर रहा है, बेसिकली इंसुलिन कर रहा है, एक तो सेल को दे रहा है, ओके, और सेकंड जो एक्स्ट्रा वाला है, ओके, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, लीवर में जाके स्टोर हो रहा है, राइट। सो बॉडी सेल, ओके, स्टोर द दिस, यू कैन से फ्यूल, ये तो फ्यूल है ना एनर्जी के लिए, इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म में नहीं, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द ग्लाइकोजन। अब ये अगर ब्लड शुगर हो गया इंक्रीज, तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया, राइट, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज हो गया, ओके, सो व्हेन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, वो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज कर देगा, लोअर ग्लूकोज डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ, दैट इज बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ पैंक्रियास, ओके। फिर there is a different hormone which is secreted that is called glucagon। अगर इंसुलिन गॉन, अगर इंसुलिन चला गया और हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकागॉन, देखो ग्लूकोज कम हो गया, ग्लूकोज गॉन हो गया, ग्लूकोज चला गया, तो क्या चाहिए आपको, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कब चाहिए, जब ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज चला गया, ग्लूकागॉन, दैट टाइम यू नीड अ विच हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन, राइट। ओके, सो लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज एंड रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, अब आपके पास इंसुलिन तो है नहीं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो भी शुगर है उसको ले जाने के लिए, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये भी आपके स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज करेगा, राइट। सो ग्लूकागॉन हेल्प, तब ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपके ब्लड में शुगर लाने के लिए जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लीवर में, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज करेगा। तो कैसा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, आपका ब्लड शुगर लेकर सेल को दे रहा है, एक्स्ट्रा है तो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, राइट। ओके, अगर आपके ब्लड में शुगर नहीं है तो क्या हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज हो गया, ग्लूकागॉन का बढ़ गया, ग्लूकागॉन क्या करेगा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज आपकी बॉडी को अवेलेबल करेगा, राइट। अब होता क्या है, बेसिकली इफ इंसुलिन फेल, अगर इंसुलिन अपनी एक्शन नहीं कर पा रहा, या इंसुलिन का डोज ही कम है, या इंसुलिन सिक्रीशन कम है, राइट। सो बेसिकली होगा क्या, इफ इंसुलिन डिक्रीज, या इंसुलिन का एक्शन नहीं हो रहा है, राइट, रेजिस्टेंट है, सेल इंसुलिन से सुन नहीं रहे, सेल इंसुलिन का, इंसुलिन जो लेकर आ रहा है ग्लूकोज को, वो नहीं काम हो रहा है, यानी बेसिकली इंसुलिन अगर फेल हो गया या इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम है, तो ये जो आप जो खाते हैं उसका जो आपको ग्लूकोज मिल रहा है ब्लड में, उसका क्या होगा, उस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। सो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ले जाने के लिए इंसुलिन ही है, राइट, हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर ब्लड शुगर ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस जो होना है, जहां एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपके पास, ग्लूकोज नहीं तो एनर्जी नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं ठीक से होगा, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वी विल कन्वर्ट, हमारे बॉडी का कैसे पीएच कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो ये सारे इफेक्ट है, ये सारे किसके इफेक्ट है, लोअर, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, ब्लड शुगर बढ़ गया, राइट। अब हो क्या रहा है,
लॉन्ग टर्म अगर ये आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया, अभी देखो ये बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया, ये आज नहीं है, राइट। अब देखो इंसुलिन नहीं है तो अब रहेगा किधर, ये शुगर तो आपके ब्लड में ही रहेगा, राइट। सो बढ़ गया है, इंसुलिन डिक्रीज की वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया है, राइट। ग्लूकोज बढ़ गया है, राइट। तो ग्लूकोज विल रीएब्सॉर्ब इन यूरिन। अब ये ग्लूकोज अगर ब्लड में है तो किडनी में जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए, वहां नेफ्रॉन है, राइट। सो यू ऑलरेडी नो देयर इज अ नेफ्रॉन, ओके, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा। होगा क्या यहाँ पर, इफ देर इज अ मोर ब्लड शुगर, ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब इन यूरिन, ग्लूकोज का यूरिन में रीएब्सॉर्प्शन होगा। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ऐसा अगर हो गया तो यूरिन में रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगा, राइट। अब हो रहा क्या है कि यूरिन के साथ ये जो यूरिन की ड्रॉप है, इनके साथ साथ अभी रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज भी आ रहा है, ओके। ऐसा नहीं होता है, कभी ग्लूकोज हम लोग यूज कर लेते, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिन अलोंग विद द ग्लूकोज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ग्लाइकोसूरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज, जिसको हम लोग ग्लाइकोज। क्यों हो रहा है, अब क्या होगा, यूरिन का जो है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज ऐड हो गया है, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिन, यूरिन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, ओके। फिर क्या होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिन अगर बढ़ गया है, राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, राइट। बहुत सिंपल है, देखो बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्लूकोज बढ़ गया तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कम हो गया, तो क्या होगा, वाटर विल कम इनसाइड, यूरिन में ज्यादा वाटर बाहर निकलेगा, राइट। इसके वजह से बहुत ज्यादा, वही बोलते हैं ना हम लोग पॉलीयूरिया। क्यों हो रहा है कि ग्लूकोज ज्यादा हो गया, सोल्यूट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और जो सॉल्वेंट है वो कम हो गया, राइट। सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर और वाटर आपके ग्लूकोज के साथ बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया, देखो ग्लाइकोसोयूरिया भी हो गया और बॉडी का वाटर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन ही नहीं हो रहा है, फ्लूइड लॉस ज्यादा हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यानी आपको क्या क्या करेक्ट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन देखो देयर इज अ इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज थर्स्ट, ये तो है। अब देखो तुम्हारे डायबिटिक के 3 साइन मैंने बोले थे, एक है इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया, ओके, देन इंक्रीज यूरिन, ग्लाइकोसोयूरिया, और यूरिन ज्यादा बाहर निकल रहा है, राइट। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। एक है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया क्यों, क्योंकि आपकी ये जो सेल है इनको ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है, राइट। तो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सेल अपने काम नहीं कर पा रहे, सेल फटीग में जा रहे हैं। जैसे ही आपकी बॉडी फटीगेबिलिटी में जाती है तो बेसिकली सेल सेंड द बॉडी टिश्यू और ऑर्गन सेंड रिस्पॉन्स टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, एंड देन दे सेंड अ रिस्पॉन्स टू यू कि खाना नहीं मिल रहा है, आप खाओ, एंड देन यू अगेन स्टार्ट ईटिंग। आप वापस खाना चालू कर दोगे, वापस खाना चालू कर दोगे, वापस यहाँ पर ग्लूकोज आ जाएगा, लेकिन वापस वो यूज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीफेजिया। नाउ दीज आर 3 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। तो ये हो गया आपका पैथोफिजियोलॉजी। कैसे डायग्नोसिस करते हैं हम लोग, किस तरह से आप डायग्नोसिस करोगे। अब धीरे धीरे हम लोग लास्ट पार्ट पर आ गए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, राइट। डायबिटिक कैसे डायग्नोसिस करते, बहुत सिंपल है। कैसे डायग्नोसिस करोगे आप, शुगर बढ़ गया ब्लड में, वही तो देखा ना हम लोगों ने, ये जो आपका ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में शुगर बढ़ गया है, राइट। बेसिकली क्या, शुगर बढ़ गया है, क्योंकि इस शुगर को ले जाने वाला ये कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। वो हार्मोन कौन सेक्रेट कर रहा है, आपका पैंक्रियाटिक ग्लैंड, उसमें कौन से सेल, बीटा सेल, राइट, ये सेक्रेट कर रहे हैं आपका बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन, बीटा सेल, ग्लूकागॉन, अल्फा सेल, बाकी जाने दो, राइट। सो आपके सेल को ये नहीं मिल रहा है,
अब कैसे डायग्नोसिस, नॉर्मल जो आपका शुगर लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए, ये है आपका ब्लड वेसल्स, ये है आपका ब्लड वेसल, सो दिस इज द ब्लड वेसल्स। सो नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी वैल्यू वैरी होती है, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके, नॉर्मल। और ये कौन सा है, पोस्ट मील, पोस्ट मील। दूसरा है फास्टिंग, खाली पेट, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। फास्टिंग कितना होना चाहिए, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मिलीमोल में भी होगा, राइट। सो मिलीमोल में अगर आपको अगर वैल्यू पूछेंगे वैसे, राइट, सो इट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 7.8 और 7.7 मिलीमोल ये वैल्यू है। और इसका थोड़ा कम रहेगा, लाइक 6 और 6.1 मिलीमोल, ये हो गया आपके नॉर्मल वैल्यू। फास्टिंग कम रहेगा और पोस्ट मील ज्यादा रहेगा, राइट। कभी कभी 140 अगर अबाउ है, ओके, 140 अबाउ इट डजंट मीन, राइट, कि आपको डायबिटीज ही है, ओके। सस्पेक्ट बोल सकते हैं आप इसको डायबिटिक सस्पेक्ट बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट रियली द डायबिटिक, आपको इसको चेक करना पड़ेगा, राइट। सो डायबिटिक 140 से ऐसा नहीं कि 142 हो गया तो शुगर हो गया, राइट। डायबिटिक 140 अबाउ है तो हम लोग सस्पेक्ट बोल सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर फास्टिंग 120 से अगर ज्यादा है तो वी कैन से इट इज सस्पेक्ट। बट इफ द ब्लड शुगर more than 200 milligram per dl, okay, this is very very important, right. And if fasting is more than 126 milligram per dl for 2 consecutive days, अगर सेम मिल रहा है आपको 2 और 3 consecutive days, यही रिजल्ट अगर मिल रहा है, then it is confirmed diabetic mellitus, right. But there is a one more test, everybody know that, okay, that is a glycosylated hemoglobin 1। वहां पर हम लोग लास्ट लाइक कुछ डेज का, राइट, हम लोग लास्ट मेनी डेज का हम लोग उसमें ये कर सकते हैं, राइट, कि कैसा उसका कंट्रोल था। यूजुअली वी यूज HbA1c, we don't use this to diagnose the diabetes, we use this patient कि if patient is on anti-diabetic treatment, अगर उस पे है तो वो ट्रीटमेंट पे हम लोग क्या, जैसे पेशेंट आए तो हम लोग फास्टिंग पोस्ट मील करेंगे, ठीक है, उस दिन का दिख जाएगा 24 आवर का। लेकिन पहले क्या हुआ था, राइट, पास्ट में उसका स्टेडी कंट्रोल है या नहीं है, ये देखने के लिए हमें HbA1c, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी टेस्ट है, राइट। सो अगर वो ट्रीटमेंट पे है और HbA1c का वैल्यू अगर इफ इट इज लेस देन 6 है, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इफ इट इज लेस देन 6% है, देन इट इज ओके, नॉर्मल है। जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है पेशेंट भी अच्छे से ले रहा है, राइट। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट विल लाई टू यू, पेशेंट डोंट रियली वांट टू टेक द डायबिटिक ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर को मिलने से पहले 2-3 दिन पहले वो अपना ट्रीटमेंट चालू कर देता, राइट। उसके पहले फिर वो अपना इधर उधर से कुछ भी खाएगा, कंट्रोल करेगा, राइट। बेसिकली मल्टी अप्रोच रहता है पेशेंट का, ये भी खाओ वो भी खाओ और मुझे शुगर कम करना है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो ये हो गया आपका HbA1c, वी कैन डू दैट, ओके। तो 6 से अगर कम हो गया, राइट, if it is like 6 to 7, if it is like 6 to 7, there might be a suspect कि थोड़ा ठीक नहीं है, okay, and if it is more than 7, okay, then it is a diagnosed, ये तो diagnose हो गया है, okay। So we can use this test for diagnosis of diabetes के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा टेस्ट मोर इंपॉर्टेंट किस लिए, कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, राइट। डायग्नोसिस के लिए ये वैल्यू है मोर लेस देन 6 नॉर्मल, 6 to 7 सस्पेक्ट, एंड मोर देन 7 इज डायग्नोसिस। इन सम बुक इट इज 6.5, हियर इट इज आल्सो 6 point, लेकिन ये डायग्नोसिस वाले रिजल्ट है। यही अगर आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जाएंगे तो ये थोड़े से बढ़ जाएंगे, राइट, इट इज 6 to 7 एंड इट इज मोर देन 8, तो ये आपके ट्रीटमेंट के लिए हो जाएंगे। सो दीज आर द वैल्यू यू नीड टू चेक फ्रॉम द बुक। तो ये हो गया आपके डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटिक्स। सो मोस्ट इज दिस वन, दैट इज फॉर 24 आवर। अगर पास्ट का देखना है तो यू कैन गो फॉर द HbA1c, ओके। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप, ये डिजीज प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट एनी डिजीजेस, क्या करेंगे, डायबिटिक। आपको 2 डिजीज पता है, एक टाइप 1 है
और एक टाइप 2 है. हाउ विल यू प्रिवेंट टाइप 1? No, you cannot prevent type 1 diseases, right? But type 2 you can prevent by maintaining the health, good health, or you can say body weight आप अगर normal रखो, okay, so you can prevent it. ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप 1 और टाइप 2 का. ओके, कैसे? फिजिक और दोनों में आप क्या कर सकते? फिजिकल एक्टिविटी जो है आपके बढ़ा दो, अच्छे से कर दो फिजिकल एक्टिविटी. आपका डाइट प्रॉपर रखो. बहुत सारे लोगों का कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट ज़्यादा रहेगा, राइट? सो यूजुअली एंड देयर आर सो मेनी थिंग, राइट? सो हम लोग कर सकते हैं जैसे यूज होल ग्रेन, राइट? पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट? फाइबर फूड ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट? फाइबर फूड, ये फाइबर फूड क्या करता है? बल्क करता है, राइट? बल्क ऐड करता है आपके इसमें, राइट? सो दिस फाइबर फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन. सो फाइबर फूड ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, शुगर का जो है लिमिट कर सकते. क्या लिमिट कर सकते हैं आप शुगर को? जो बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक हो गए, राइट? सो जो स्वीटनर है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं, राइट? सो उसका कंजम्पशन लिमिट कर दो, राइट? कंजम्पशन क्या कर दो? लिमिट कर दो, राइट? ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से हो सकता है, राइट? बट नॉन वेजिटेरियन डाइट में along with that sugar there is a fat which will be increased. तो वो थोड़ा और एडिशनल लॉस होता है. जैसे रेड मीट हो गया, रेड मीट अगर हो गया सो रेड मीट इज नॉट रियली गुड क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है, राइट? सो इफ यू आर हैविंग अ डायबिटीज और डायबिटिक का हिस्ट्री है और आपके फैमिली में, सो अवॉइड द दिस कार्बोनेटेड और यू कैन से बेवरेजेस, शुगरी बेवरेजेस, रेड मीट को अवॉइड करो. और सबसे इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड फैट. Okay, there is one more thing, you just don't go for the saturated. That's why I said it is a polyunsaturated fat. ये आप use करो along with the fiber food, whole grain use करके. तो ये हम लोग basically कैसे prevent करने. Now whenever we are treating the diabetes, there are two most important effect जो बहुत बार स्टूडेंट पढ़ना भूल जाते हैं. One is called Somagyi effect, okay, and second is called Dawn phenomenon. क्या है ये सोमयागी इफेक्ट और ये डॉन फिनोमेनन? बोथ आर अर्ली मॉर्निंग. अब हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट पर आ गए. अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसेमिया. अब ट्रीटमेंट में है और अर्ली मॉर्निंग ब्लड शुगर आप जब चेक कर रहे हो पेशेंट का तो हाइपरग्लाइसेमिया, तब आपको ये दो इफेक्ट पता होने चाहिए, Somagyi effect and Dawn's phenomenon. Okay, basically क्या है Somagyi effect? is because of 90% it is because of problem in line of management. अगर उसका बेसिकली Somagyi इफेक्ट है तो हो सकता है कि आपकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, Dawn's phenomenon is natural. It is natural. Okay, so आपको किधर है whenever the patient is on treatment, Somagyi effect की तरफ ध्यान देना है. क्या है basically Somagyi effect, right? So it is like post hypoglycemic hyperglycemia. वर्ड थोड़ा लंबा है. पोस्ट हाइपोग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसीमिया. ये नाइट का डोज, खाना, नाइट का डिनर, ओके, स्लीप 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बजाए, 2 बजाए, फिर 5, 6. सोमैगी इफेक्ट हाइपरग्लाइसेमिया. यहाँ पर शुगर आपका बढ़ गया, लाइक आई विल राइट 200 here like 100, then 80 और समथिंग 70. सो ये हो गया 200. ये है आपका सोमैगी इफेक्ट. ओके, क्या होता है बेसिकली whenever, ओके, सो इट इज अ मैन मेड. इसीलिए तो बोला ना हमने 90% प्रॉब्लम इन द लाइन ऑफ मैनेजमेंट. इसको बोलते हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया, रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया है. ये कौन सा हाइपरग्लाइसीमिया है? रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया. सो अगर आपने ग्लूकोज का टेस्ट किया, यहां पर नाइट डोज के बाद नॉर्मल रहेगा, ओके, मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा. ओके, सो व्हाट आई सेड, पोस्ट हाइपोग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसीमिया
हो क्या गया, बेड टाइम पे नॉर्मल था, मॉर्निंग में क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो हाइपोग्लाइसीमिया कब था, राइट? तो हम लोग यहां लिखते हैं, ये है नॉर्मल, ये हाइपोग्लाइसीमिया, इतना भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, और ये दिस इज मिडल ऑफ द नाइट, ओके, यहां पर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग धीरे 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 ये जो हाइपरग्लाइसीमिया, अर्ली मॉर्निंग का हाइपोग्लाइसीमिया, फिर ये हाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया लीड, इसकी वजह से ये जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, इसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव हाइपर। ये है आपका सोमैगी इफेक्ट, ये है आपका सोमैगी इफेक्ट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाइट डोज का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये मैन मेड प्रॉब्लम है। ये हो गया आपका सोमैगी इफेक्ट, ओके। अब डॉन्स फिनोमिनन क्या है, ओके, सो व्हाट इज बेसिकली द डॉन्स फिनोमिनन? डॉन्स फिनोमिनन दे हैपन नेचुरली, ये नेचुरली होता है, राइट? इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल, इसीलिए तो फिजियोलॉजिकल हाइपरग्लाइसेमिया, ये नॉर्मल है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसेमिया, सेम, बट ये फिजियोलॉजिकल है, ये हम लोगों ने डोज की वजह से हो गया, ये हैपन नेचुरली, ओके। अर्ली मॉर्निंग, क्यों अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसेमिया, क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। इसीलिए तो बोलते हैं ना, डायबिटीज है तो थोड़ा सा स्ट्रेस कंट्रोल करो, इसलिए नहीं कि स्ट्रेस की वजह से आपको डायबिटीज हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन आपके शुगर का बैलेंस मेंटेन नहीं रख रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है। सो इस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। पहले हाइपोग्लाइसेमिया होगा और उसके बाद अब देखो, हाइपरग्लाइसेमिया इज अ यूनिवर्सल टर्म। जैसे ही आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, बॉडी अचानक इधर उधर का शुगर लेकर आती है और ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग रिएक्टिव हाइपरग्लाइसेमिया। दोनों जगह हाइपरग्लाइसेमिया पता है हमको। यहां पर आपका डोज का प्रॉब्लम है, इवनिंग मील का प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। यहां बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, डोज का प्रॉब्लम नहीं, ये नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। क्यों हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, हाइपर तो दोनों में हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन देयर इज अ इंक्रीज ब्लड शुगर इन द मॉर्निंग। क्या करता है ये हार्मोन का, क्या है, स्ट्रेस हार्मोन, दे इम्पेयर द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का जो एक्शन है, जो आपने लिया है, उसका एक्शन वो इम्पेयर कर देगा, दे इम्पेयर द एक्शन ऑफ इंसुलिन, ओके। बिकॉज ऑफ दैट लीवर से हाइपोग्लाइसेमिया तो हो गया, लीवर, उसके बाद लीवर से क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स्ट्रा शुगर बाहर आ जाएगा, एक्स्ट्रा शुगर बाहर आ जाएगा और फिर हो जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और योर बॉडी डजंट हैव इनफ इंसुलिन, एक तो इंसुलिन का अगर डोज कम हो गया, और योर बॉडी डजंट हैव इनफ इंसुलिन टू कीप दैट बेसिकली ग्लूकोज लेवल नॉर्मल, राइट? अब क्या कर सकते हैं इसको, ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगर हो रहा है डॉन्स फिनोमिनॉन, तो ट्रीटमेंट यानी कैसे मैनेज कर सकते हैं नेचुरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट एट बेड टाइम, याद रखना है ये, अवॉइड कार्ब एट बेड टाइम। बेड टाइम जब आप में खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर सकते। दूसरा, आप इंसुलिन का डोज एडजस्ट कर सकते बेड टाइम का, राइट? एक तो डोज एडजस्ट करो इंसुलिन का, ओके, और स्विच कर लो, जो वो इंसुलिन नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो दूसरा इंसुलिन, या टाइम ऑफ मेडिकेशन आप चेंज कर सकते हैं, राइट? यानी जो आप खाने के वक्त खाते थे, डिनर के वक्त, ओके, उसको थोड़ा सा बेड टाइम की तरफ लेके जाओ, खाना फिर बेड टाइम, फिर तो बेसिकली आपको क्या है ना, अगर डिनर के वक्त आप अगर लेते होगे तो डिनर की जगह बेड टाइम के ले लो, तो हो क्या जाएगा, बेसिकली उसका इफेक्ट बढ़ेगा और अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा। सो ये है आपके दोनों सोमैगी इफेक्ट एंड डॉन्स फिनोमेनन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, सोमैगी एंड डॉन फिनोमेनन। ये पता होने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट। नाउ इन मैनेजमेंट पार्ट, डायबिटीज का ट्रीटमेंट एक ही, इंसुलिन, बाकी डिहाइड्रेशन वगैरह वो तो बाकी ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिए, ओके। मैनेजमेंट में एक है रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन, ओके, शॉर्ट एक्टिंग, उसके बाद इंटरमीडिएट वगैरह बहुत सारे, रैपिड है, शॉर्ट है, ओके, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, ओके।
सो लॉन्ग लार्ज याद रखना है आपको, राइट? रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग। क्रॉनिक डायबिटीज में हम लोग ये यूज करते हैं, राइट? एंड देयर आर टू टाइप ऑफ, लाइक टाइप 1, हम लोग टाइप 1 का ट्रीटमेंट देखते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ टाइप 1 इंसुलिन जो है, इंसुलिन का कौन सा है? एनपीएच इंसुलिन जो बोलते हैं हम लोग, ओके? एनपीएच, ओके, दैट इज अ आइसोफेन। Which one? That is the isofane insulin, okay? तो ये हो गया आपका टाइप 1 का, इंटरमीडिएटली एक्टिंग रहता है ये, ओके? सो इट इज बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड टाइप 1, राइट? नेचुरल वाला, ओके, जिसमें नेचुरली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटामाइन, फिश प्रोटीन लिया जाता है, राइट? सो इट इज अलॉन्ग विद द नेचुरली ऑकरिंग, दैट इज कॉल्ड फिश प्रोटीन के साथ दिया जाता है। टाइप 2, in case of type 2, first line of management वाला जो है, it is not insulin, it is not basically the insulin, it is a metformin. The drug is metformin, okay? So metformin क्या करता है? metformin क्या करता है? आपके लिवर से जो शुगर ऐड हो रहा है एडिशनल, जिसकी वजह से बढ़ रहा है, ये बंद कर देगा, राइट? डिक्रीज लिवर प्रोडक्शन ऑफ द शुगर, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम टाइप 1 एंड टाइप 2, ओके? सो व्हाट वी रिक्वायर, सम ऑफ द ड्रग्स विच इंक्रीजेस द इंसुलिन रिलीज। डायबिटीज है ना, तो ऐसे ड्रग चाहिए आपको जो इंसुलिन बढ़ा रहे, ये उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, राइट? एक तो वो इंसुलिन बढ़ाना चाहिए, राइट? दूसरा, ऐसे ड्रग चाहिए जो शुगर है, ओके, दे डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। जो शुगर का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में अगर डिक्रीज कर देंगे, यानी कि शुगर अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, और ब्लड में नहीं जाएगा तो क्या होगा? शुगर में ही बढ़ेगा। ये भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाले ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, जो सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन कम होते हैं, तो ऐसे ड्रग यूज करो जो इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, ये भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, राइट? Or if that diabetes is associated with your cardiovascular diseases, we can use the ACE, that is called ACE inhibitor. ये क्या करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो बहुत बार होता है। नाउ वी विल सी द टाइप 1 एंड टाइप 2, ओके? ओके, इन टाइप 1 यूजुअली कैसा रहता है? इट इज माइट बी द बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेटरी डिजीज और अर्ली लाइफ वाला डिजीज है, कुछ सेल में कुछ प्रॉब्लम है। और टाइप 2 कैसा होता है? ये अर्ली वाली लाइफ वाला है और ये लैटर वाला है, राइट? सो टाइप 1 इज अर्ली, इट इज बिकॉज ऑफ लाइक एनीथिंग, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन से भी हो सकता है, राइट? एनीथिंग विच इज हैपन इन पैंक्रियास से भी हो सकता है। टाइप 2 इसमें क्या होता है? बेसिकली इंसुलिन लेवल इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ, मैंने बोला है ना, वेट रिडक्शन करने, तो ओबेसिटी एक वन ऑफ द फैक्टर है, ओबेसिटी, मोर ओबेज, ओके? और धीरे धीरे जो आपके बीटा सेल है वो बेसिकली काम करना बंद कर देते हैं, ओके? सो इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। ये हो गया। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है आपके सेल में, ओके, फैट सेल ज्यादा होगा और इस जो आपका इंसुलिन का एक्शन है वो नहीं हो रहा है इन केस ऑफ टाइप 2, ओके? So this is all about your type 1 and type 2. So what we can do in case of type 1, इंसुलिन यूज कर सकते हैं, ओके? या अगर रिसेंट एडवांस में अगर जाएंगे तो पैंक्रियाटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन बोल सकते हैं हम लोग, ये एडवांस वाली चीज है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, मेटफॉर्मिन, दैट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग आपको यूज करना है। ये यंग में है, अर्ली एज में, ये ओल्ड एज, या यू कैन से लैटर, ओबेज में ज्यादा है, राइट? सो इट इज अ मोर एग्रेसिव, जल्दी से ये एग्रेसिव हो जाएगा डिजीज, जल्दी से ये, ओके? सो दिस इज द टाइप 1 एंड टाइप 2। जेनेटिकली कोई ऐसा इसका जीन ये नहीं कि ये लेस प्रोफाउंड है जेनेटिकली, ओके? जेनेटिकली इट इज टाइप 1 इज लेस प्रोफाउंड, ये थोड़ा ज्यादा है, ओके? जेनेटिकली के मामले में type 2 is more, okay? Here you can only use the insulin. In case of type 1 we can use the insulin. यहाँ पर बहुत है, ओबेसिटी के लिए आप डाइट मेंटेन करो, वेट ट्रेनिंग करो, राइट? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लो, राइट? और हो सके तो इंसुलिन ऐड करो। देखो कैसे करना है हमको। टाइप 2 के लिए 2 है तो नंबर ज्यादा है, बहुत सारी ट्रीटमेंट है हमारे पास, राइट?
डाइट, वेट, उसके बाद क्या करो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ओके। और क्या कर सकते हैं, इंसुलिन। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर इंसुलिन, ओके, देयर इज ओनली एंड ओनली इंसुलिन, ओके। तो ये हो गया आपका टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस लाइन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं। सो ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हम लोगों ने बोला है ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन टाइप 2 का चालू है। टाइप 1 का तो कोई टेंशन है ही नहीं कि इंसुलिन देना है। इन केस ऑफ टाइप 2 फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, ओके, हम लोगों ने देखा है दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन, हम लोग जिसको बोलते हैं। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हम जब भी पढ़ेंगे तब सबसे पहले आएंगे आपके सल्फोन्यूरिया, पहले आएंगे सल्फोनिल एनवायल यूरिया, फर्स्ट आएंगे सल्फोनिल यूरिया। इनके नाम क्या है, राइट, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपराइड, ओके। सो ये जो है ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपराइड, सो ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लिमिपराइड हो गया, राइट, ग्लिमिपराइड, टोलब्यूटामाइड, ये है आपके फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में आते हैं सल्फोन यूरिया। क्या करते हैं ये, सिंपल सिंपल देखो, दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेसिकली बीटा सेल पे एक्ट करते, वो कहाँ करते हैं, बीटा सेल पे एक्ट करते, और बीटा सेल को बोलते हैं इंसुलिन सिक्रीट करो, बस, ओके, दैट्स द सिक्रीट करने को बोलते हैं, ये है सल्फोन्यूरिया सिक्रीट करने को बोलते हैं, याद रखना, सल्फोन्यूरिया सिक्रीट करने को बोलते हैं इंसुलिन को, सिक्रेटोजेनिक ड्रग है, राइट। क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट, सोचने की जरूरत ही नहीं, इंसुलिन अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, राइट, इट कैन बी अ हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। सो ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया, ओके। देन ऑल दिस ड्रग, ओके, इनका जो एक्सक्रीशन है ये आपको पूछते हैं एग्जाम में, ऑल ड्रग रीनल एक्सक्रीशन है। क्यों मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी एक्सेप्शन आएगा, ऑल सल्फोन्यूरिया ड्रग दे आर रीनली एक्सक्रीटेड except which one, that is called tolbutamide. इस टोल को, बुटामाइड को रोक देते टोल प्लाजा पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोलब्यूटामाइड। ऐसा नहीं है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ग्लिपिजाइड जा रहा है, ग्लिपिप्राइड जा रहा है, टोलब्यूटामाइड रुक गया टोल प्लाजा पे, ओके। ऑल ड्रग रीनल एक्सक्रीशन है एक्सेप्ट टोलब्यूटामाइड, राइट। सो इसका हमें क्या याद रखना है, इसका जो डोज है वो थोड़ा लिमिट करना है, लाइक 1 और 2 टाइम्स ए डे, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आप ज्यादा अगर इसका डोज दोगे तो रीनल प्रॉब्लम हो सकते, ये पूछते हैं। विच फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग, ओके, दे डोंट हैव द रीनल एक्सक्रीशन, जो रुक जाता है, मतलब हम लोग रुक जाते हैं टोल पे, तो वैसे टोलब्यूटामाइड याद रखना है आपको, टोल। बाकी ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड जो ग्लाइड हो रहे, बेसिकली जा रहे, देखो ये ग्लाइड वाली ड्रग है, सॉरी, ग्लाइड, GLI ग्लाइड, GLI ग्लाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ये ग्लाइड है, जा रहे, टोल रुक गया, रीनल वाला एक्सक्रीशन। तो ये हो गया आपके फर्स्ट लाइन ऑफ सल्फोन्यूरिया ड्रग्स, ये कौन से हो गए आपके, सल्फोन्यूरिया, ओके। बिगविनाइट्स, अब हम लोग देखते हैं बिगविनाइट्स, एक सल्फोन्यूरिया हो गया फर्स्ट लाइन में, सेकंड है बिगविनाइट्स। कंफ्यूज मत होना, मेटफॉर्मिन तो लिखा ही नहीं सर आपने सल्फोन्यूरिया में, यानी सिक्रीट वाले सल्फोन्यूरिया पहले लिखे, अभी बिगविनाइट, दैट इज कॉल्ड बाइगविनाइट, दैट इज कॉल्ड बाइगविनाइट, इसमें आएगा आपका मेटफॉर्मिन, ओके, इसमें आएगा आपका मेटफॉर्मिन। दिस मेटफॉर्मिन डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ है, मेटफॉर्मिन में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, दैट इज व्हाई फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, सल्फोन्यूरिया है, बाइगविनाइड भी है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग है वो बाइगविनाइड है जिसमें मेटफॉर्मिन है, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अलग, इनहिबिट नियोग्लूकोजेनेसिस, क्या करता है, इट इनहिबिट द नियोग्लूकोजेनेसिस, ओके।
कहाँ होता है ये? लिवर में। लिवर में ऐसा निकालूंगा, समझ में आ जाए। सो व्हाट दे इनहिबिट द नियोग्लूकोजेनेसिस। ओके, सो अगर नया ग्लूकोज तैयार ही नहीं हो रहा है बेसिकली, तो हाइपरग्लाइसेमिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। और सिर्फ इतना नहीं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके इंटेस्टाइन से, जीआईटी से ब्लड में आता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन, इसको भी वो इनहिबिट कर देगा, इसको भी इनहिबिट कर देगा, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, एक और एक्शन है इसका, फैसिलिटेट, ये मसल को ग्लूकोज देता है। इसका मतलब, अरे ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं तो आप थक जाओगे ना पूरा, इसमें वही प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। ग्लूकोज ही नहीं हो रहा है इंसुलिन को करने के बाद, तो थक गए आप। ये थकने वाला जो प्रॉब्लम है इसने सॉल्व कर दिया, मसल को ग्लूकोज मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। प्रॉब्लम का है एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो लीवर बना रहा है, नियोग्लूकोजेनेसिस, वो नहीं होने दे रहा है ये, और एब्जॉर्ब भी नहीं होना, लेकिन मसल के पास जा रहा है तो आप वर्किंग रहेंगे, राइट। यू फील फ्रेश और वर्किंग, दैट इज व्हाई दिस बिग्विनाइड और बाइग्विनाइड, दैट इज अ मेटफॉर्मिन। ओके, सो मेट इज मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रग है इंसुलिन के लिए। मेटफॉर्मिन इंपॉर्टेंट मेटा ड्रग, ओके, फॉर्म किसके लिए? इंसुलिन वाले ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज द इंसुलिन। क्या क्या मैकेनिज्म एक्शन है? इनहिबिट नियोग्लूकोजेनेसिस है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को कम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मसल को ग्लूकोज मिलने देता है, नहीं तो पूरा ग्लूकोज चला जाएगा तो थक जाओगे ना। ओके, सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, साइड इफेक्ट इसके कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज को अगर ये सर्कुलेशन में नहीं आने दे रहा है तो ग्लूकोज यहां रहेगा आपका, वो तो जा ही नहीं रहा है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां पर ग्लूकोज अगर आपके इंटेस्टाइन में रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली आपको रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो अनडाइजेस्टेड हो गया है ना ये, क्योंकि ये जा नहीं रहा है, रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बेसिकली, तो ये बाहर निकलेगा। अब ये जब भी बाहर निकलेगा तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ा दिया ना इसने, तो साथ में ये पानी भी लेकर आ जाएगा, तो ये हो क्या रहा है, डायरिया कर सकता है ये ड्रग क्या कर सकता है, डायरिया कर सकता है, राइट। पेट में बिकॉज ऑफ ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बेसिकली, तो क्रैम्प भी हो सकते हैं, राइट। इंटेस्टाइन को ज्यादा काम करने पड़ रहा है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये अगर ना हो तो आप क्या करना है, स्टार्टिंग डोजेस जो है उसको लो रखना है, तो धीरे 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 आपकी बॉडी को या आपके इंटेस्टाइन को आदत हो जाएगी। अचानक से आप कर दोगे तो इसको लगेगा रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी ज्यादा काम करेगी, तो क्रैम्प्स ज्यादा हो गए, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ेगी, ये और वाटर ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि अंदर सोल्यूट ज्यादा है ग्लूकोज की वजह से, और वो बाहर निकलेगा, क्रॉनिक डायरिया के जैसा। तो क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग डोज है उसको हमें क्या करना है, लो डोज रखना है, राइट। सो ये बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट, है भी बहुत सारे इसमें दिखता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ द metformin, that is called biguanide, right? And this is it's a good choice of treatment in spite of using sulfonylurea, hypoglycemia करता है, this is a good choice। इसमें क्या होता है, मसल वगैरह को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट ही हुआ है, लेकिन काम करने के लिए मसल को चाहिए ना थोड़ा, तो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। बिग्विनाइड्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऐसा होता है बोलते हैं, वेरी अनकॉमन है, ओके। सो अगर ये बाइग्विनाइड मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है तो एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहां पर आप इसकी जगह इसे यूज कर सकते हैं। एसिडोसिस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसको, किडनी को, ओके। रीनल प्रॉब्लम है, अगर एसिडोसिस कर रहा है इसका मतलब आपको बिग्विनाइड को किडनी डिजीज में नहीं देना है, राइट। बाइग्विनाइड इज द बेस्ट चॉइस, ऐसा याद रखना है। सल्फोन्यूरिया सिक्रेट द इंसुलिन, बाइग्विनाइड इज द बेस्ट चॉइस, बाइग्विनाइड इज द बेस्ट चॉइस, ओके। बट इन बाइग्विनाइड इफ देयर इज अ रीनल प्रॉब्लम देन वी कैन नॉट यूज द दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन और बाइग्विनाइड, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, ऐसा बोलते हैं, राइट। और सल्फोन्यूरिया में ऐसा कौन सा सिक्रेटरी ड्रग है जिसको निकलना होता नहीं है किडनी से,
टोल लग रहा है जिसको टोलब्यूटामाइड, इसका एक्सप्रेशन है। इस तरह से आपको याद रखना है। ये है गया आपका बैगविनाइड्स और दूसरा आपका सल्फोयूरिया। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आपको क्यों है करके, राइट। ये सब टाइप 2 का ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट। अभी बाकी भी ड्रग है थायो, दैट इज कॉल्ड थायोजोलिडिनोन। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये बाकी आपको ड्रग के नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड थायाजोलिडाइनिडोन्स, थायाजोलिडाइनिडोन्स। ओके, ये एक है, राइट। उसके बाद वो आपके पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, पायो हो गया, रोजी हो गया, ये सारे ग्लिटर है, रोजी, रोज, ग्लिटर, ग्लिटाजोन, इस तरह से याद रखना है। पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, राइट। क्या करते हैं ये सारे ड्रग, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वही सेम, इंसुलिन से इनको सेंसिटाइज कर दो, ओके, और इंसुलिन सिक्रेशन को बोलो। सो पायो, रोजी, ग्लिटाजोन्स और थायोजोलिडोनोन्स जो है ये पायो और ये बेसिकली सेम एक्शन है इनका, राइट। तो वी डोंट रियली यूज दैट, ये ओल्डर मेडिकेशन है, दे हैव अ लीवर प्रॉब्लम, लीवर टॉक्सिसिटी करते हैं, राइट। सो ये सेकंड लाइन ऑफ एजेंट में जाएंगे आपके, सेकंड लाइन ऑफ एजेंट में, ओके। क्यों? क्योंकि इनका कॉस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, राइट, और ये लीवर में भी प्रॉब्लम करते हैं, टॉक्सिसिटी। सो पायो एंड रोजीग्लिटाजोन्स दे आर थायोजोलिडोन्स, ओके। ये किस में आते हैं आपके? थायोजोलिडोन में है, ओके, ये दोनों बेसिकली। सो ये हो गया आपके सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट। और कुछ है ड्रग डायबिटिक के, है ना, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ड्रग, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये कुछ थायोजोलिडाइडोन्स जो पायो और रोजीग्लिटाजोन है, लीवर टॉक्सिसिटी करते हैं। ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ओके, इट इज कॉल्ड मैग्लिटॉल, और एक है अकार्बोज। बहुत सारे हैं, आपको दो याद रखने हैं, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, मैग्लिटॉल और अकार्बोज। क्या करते हैं? बस सेम जीआई ट्रैक्ट से इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में नहीं होने, इनहिबिट कर देते हैं आपकी जीआई ट्रैक्ट को ये ड्रग, ओके। सो मैग्लिटॉल और अवैर, बहुत सारे ड्रग है, राइट। सो दीज आर द ड्रग विच कैन यूज इन केस ऑफ टाइप 2। आपको बेसिकली कौन सा है? सल्फोन्यूरिया हो गया, और दूसरा आपका जो हो गया बाइगविनाइड, बाइगविनाइड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब टाइप 1, अब टाइप 1 के बारे में तो कुछ ज्यादा है नहीं, ये आपका लास्ट पार्ट है। टाइप 1 में इंसुलिन ही तो यूज करते हैं आप, इंसुलिन ही यूज करते हैं, इंजेक्टेबल इंसुलिन के। तो मैंने बोला था आपको इंसुलिन के कौन से टाइप है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत फास्ट काम करेगा, राइट। ये आप खाने के बाद लेंगे, आफ्टर मील, यू कैन टेक इट आफ्टर मील, ओके। इसके एग्जांपल है लिस्प्रो, शॉर्ट एक्टिंग, इट इज द लिस्प्रो है, एस्पर्टैट, ओके, लिस्प्रो हो गया, एस्पार्ट हो गया, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ओके। लेस टाइम, लिस्प्रो लेस टाइम वाले, अल्ट्रा शॉर्ट, इतना याद रखना है आपको। ये एग्जांपल है आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के, राइट। सो क्या एक्शन है इनका? विदिन 30 मिनट टू 60 मिनट, विदिन 30 टू 60 मिनट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चालू हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 4 to 6 आवर रहेगा। बहुत छोटे एक्शन है, फास्ट एक्शन करेगा, आधे घंटे में इसका एक्शन, इसीलिए तो आफ्टर मिल देते हैं, राइट, और फास्ट करेगा। लिस्प्रो लेस टाइम रिक्वायर्ड, इस तरह से याद रखो, राइट, ओके। व्हाट इज ASPA, एस्पार्ट? अब ASPA कैसे याद रखना है? एज सून, हम लोग लिखते हैं ना ASAP, तो वैसे है ना, एस्पार्ट वैसे ही, एज सून एज पॉसिबल, फास्ट, अल्ट्रा शॉर्ट, बहुत फास्ट, कुछ भी करो याद रखना है आपको, राइट। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लिस्प्रो लेस टाइम, एसएप पार्ट, ऐसा लिखो, ए ऐड कर दो आपके दिमाग से, राइट। तो एज सुन एज पॉसिबल वो काम करेगा, राइट। सो ये तो उससे भी फास्ट है, 20 to 30 मिनट्स में ये अपना काम चालू कर देगा, राइट। और ये भी लाइक 3 to 6 आवर तक इसका एक्शन रहेगा। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, देखो नाम कैसे जबरदस्त है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के। लेस टाइम वाला लिस्प्रो, एज सुन एज पॉसिबल, हम लोग बोलते हैं ना ASAP कर लो काम, तो एस्पार्ट लो, राइट। तो ये हो गया आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, छोटे टाइम के लिए। रैपिडली एक्टिंग, सेकंड इज रैपिडली एक्टिंग, इसमें है एक रेगुलर, इसमें है एक रेगुलर इंसुलिन, ओके। इन दिस रेगुलर इंसुलिन 2 से 4 घंटे में
इसका जो एक्शन है 2 to 4 आवर में इसका पीक एक्शन आता है। ओके, 2 to 4 में इसका पीक एक्शन आता है और ये 6 to 8 आवर तक चलते रहता है, यानी लेने के बाद धीरे, रेगुलर है, ये नॉर्मल है। ओके, सो एक और है सेमिलेंटे। रैपिड में एक है सेमिलेंटे, इसका भी पीक आएगा 2 to 6 आवर में इसका पीक आएगा। और ये भी ऐसे ही लाइक ये तो और सेमी यानी लेंटे, लेट, लेंटे का लेट, ये तो इससे ज्यादा करते 6 to 10 आवर्स कर देते या 12 आवर कर दो। ओके, सो इसको हम लोग डालते हैं रैपिड। कंफ्यूज मत होना, रैपिड वर्ड इज नॉट रैपिड, यानी बहुत टाइम के लिए उसका रैपिड एक्शन चल रहा है, राइट। पीक कब आएगा उसका 2 to, पीक इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये बहुत अल्ट्रा शॉर्ट इसीलिए तो लिखा है, उससे ज्यादा ये रैपिड। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सा है? ओके, ये इससे भी और टाइम लगाएगा, राइट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है एनपीएच, और ये सेमी लेंटी यहां तो लेंटी यहां। ओके, सो दिस एनपीएच, इसका पीक एक्शन आता है 6 से 12 आवर्स में। देखो ये और टाइम बढ़ा लिया इसने, 6 से 12, दोनों का लाइक ऑलमोस्ट सेम, इसका यहां भी ऐसे ही करते हैं। सो ये पीक आने के लिए, ये तो मिनट्स में काम कर रहा है, ये आवर्स में। ओके, ये तो डेज में काम कर रहा है, आधा दिन लग रहा है। इंटरमीडिएट आधा दिन लग रहा है, ऐसे याद रखो, इंटरमीडिएट आधा दिन, रैपिड 2-3 घंटे में, अल्ट्रा शॉर्ट या अल्ट्रा रैपिड याद रखो, ये तो 2 आधे घंटे के अंदर, आधा घंटा, 2 घंटे, आधा दिन। ओके, दैट इज इंटरमीडिएट। और इसका एक्शन देखो, ये अगर 10 to 18 और 20 आवर्स, और ज्यादा उसका एक्शन चल रहा है, राइट, 12 to 18 आवर्स और 10 to 18 आवर्स, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। अब इससे भी ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग, तो 100% इसका और ज्यादा होगा लॉन्ग एक्टिंग में। देखो, लॉन्ग, लार्ज, लार्ज, ग्लार्ज, ऐसे याद रखना है आपको, लॉन्ग, लार्ज, लार्ज, ग्लार्जिन। ग्लार्जिन इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग। ओके, सो इसका जो पीक एक्शन है, देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लार्जिन है लेकिन इससे थोड़ा इसका पीक एक्शन है, 2 आवर्स में इसका पीक एक्शन आएगा और 24 आवर्स तक इसका एक्शन रहेगा। लार्ज, बहुत लंबा एक्शन, उससे भी ज्यादा 24 to 32 आवर्स तक ग्लार्जिन, लार्जिन। ओके, उसके बाद बहुत पुराना प्रोटो बोलते हैं ना, प्रोटामीन। ओके, दैट इज द प्रोटामीन, इसका ही दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एक्टिंग का रहेगा, राइट। प्रोटामाइन ऑलमोस्ट, और ये 46 आवर है, प्रोटामाइन ये इसका लॉन्ग एक्टिंग वाला है। ओके, सो ये हो गया आपके अल्ट्रा शॉर्ट मिनट में, रैपिड 2 घंटे में, इंटरमीडिएट आधा दिन, बट लॉन्ग एक्टिंग का नाम ग्लार्जिन है, ये चलेगा पूरा 24 आवर टू 32 या 48 आवर, लेकिन पीक इसका 2 आवर्स में आएगा, राइट। सो ये कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, सेमिलेंटे। ओके, सेमिलेंटे, लेंटे, और यहां पर उससे भी छोटा अल्ट्रा लेंटे। सेमिलेंटे रैपिड में आएगा, लेंटे इंटरमीडिएट में आएगा, अल्ट्रा लेंटे लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा, राइट। इसका पीक एक्शन लाइक 10 to 24 आवर में, ये भी 48 आवर काम करता है, इसका भी 10 to 24 आवर में, ये भी 40, लेकिन इसका पीक बहुत फास्ट है, राइट। सो इसका 2, ग्लार्जिन ही एक ऐसा है आपको 2 आवर्स में पीक एक्शन देगा, राइट। सो जो रेगुलर है, रेगुलर जो है ये वाला, ये रेगुलर और ये एनपीएच, ये दोनों याद रखना है। रेगुलर और एनपीएच जो है ये पुरानी मेथड है, हम लोग पहले रेगुलर यूज करते थे, अच्छा है ना, 24 घंटे, लेकिन वो और 24 घंटे में पीक आएगा, उसके बाद 6 इतना 24 नहीं सॉरी 2 to 4 आवर में पीक आएगा और 6 से 8 घंटे काम करेगा, राइट। एनपीएच क्या कर रहा है, इतना टाइम ले रहा है, आधा दिन, और ज्यादा से ज्यादा डबल घंटे काम कर रहा है। तो ये सारे हो गए आपके ओल्डर मेथड। ओके, लॉन्ग एक्टिंग, ओके, बिफोर, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इन बिटवीन द मील। लॉन्ग एक्टिंग बिफोर मील, ये अभी नया कंसेप्ट। लॉन्ग एक्टिंग कब लो, बिफोर मील लो, ये वाले बिफोर मील लो, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ये वाले, अल्ट्रा जो शॉर्ट एक्टिंग वाले हैं बहुत, ओके, वो कहाँ लो, इन बिटवीन द मील, इन बिटवीन मील, ये याद रखना है आपको, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इन बिटवीन द मील। ओके, सो ये है नया लाइन ऑफ मैनेजमेंट।
सो लॉन्ग एक्टिंग बिफोर मील दो और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इन बिटवीन द मील्स। सो मॉर्निंग में आपका लॉन्ग एक्टिंग दो, ओके, उसके बाद फिर खाना खाएगा और उसके बाद का डोज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होना चाहिए, राइट। सो थ्रू आउट द डेज कंट्रोल रहेगा। ये नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट क्या है? लॉन्ग एक्टिंग बिफोर द मील एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इन बिटवीन द मील। पुराना कंसेप्ट है, रेगुलर एनपीएच दे दो। सो ये हो गया आपका टाइप 1 का इंसुलिन का मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट, देयर आर सो मेनी ड्रग्स, सो मेनी न्यू इंसुलिन आर अवेलेबल, राइट। इंसुलिन सिरिंजेस भी है, ओके, जो नॉर्मल है। अभी इंसुलिन पेन है। सो बहुत सारे, डायबिटिक इज अ क्रॉनिक डिजीज, इज वेरी कॉमन डिजीज है। सो देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल, ओके। सो जितना जितना आप डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा डिटेल रहेगा, ओके। थोड़े बहुत आवर्स इधर उधर हो गए हैं, राइट। सो बट ये ऐसे याद रखना है आपको, राइट। हम लोग एकदम से बुक्स जैसा याद नहीं रख सकते, राइट। सो बेसिकली उसके पास में, और आपको अगर एमसीक्यू पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछते ना, लिस्ट प्रो 30 से 60 मिनट, 40 से 70 मिनट, 50 से 8, ऐसा नहीं पूछते कभी भी। लिस्ट प्रो हाफ आवर, 2 आवर, हाफ डे, ऑलमोस्ट लाइक 12 आवर। तो ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं करते आपको, राइट। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आधे घंटे में काम चालू करेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा दिन रखेगा, आधा घंटा आधा दिन, राइट। हाफ आवर हाफ डे। रैपिड वाला 2 आवर्स और पूरा 10 आवर्स, ओके। इंटरमीडिएट वाला आधा दिन, ओके, एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक 18 आवर्स। लॉन्ग एक्टिंग वाला ग्लार्जिन जो है, एक ग्लार्जिन 2 आवर में पीकर 24 घंटे में, इसीलिए तो ये ग्लार्जिन है, प्रोटामिन है और अल्ट्रा लेंटी है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन सेमी लेंटी, लेंटी एंड अल्ट्रा लेंटी, राइट। सो आई वांट यू टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। फॉर ये है टाइप 1 का ट्रीटमेंट। टाइप 2 के लिए आपको सल्फोन्यूरिया पता है, और दूसरा बाइक्विनाइड्स है। बहुत सारे हैं, बट बाइक्विनाइड इसलिए अच्छा है, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है, मसल को रेस्ट करवाने देता है, मसल को ग्लूकोज पहुंचाता है। सल्फोन्यूरिया क्या करता है? ग्लूकोज कम ही कर देता है, तो आपको फटे। लेकिन एक प्रॉब्लम है आपका बाइक्विनाइड्स का, आपको जीआई प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया, क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है। आप उसको कम डोज में स्टार्ट करो, धीरे धीरे। व्हेन योर इंटेस्टाइन इज अकस्टम विद दैट पर्टिकुलर डोज, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सो हियर वी फिनिश होल ऑफ योर डायबिटीज मेलाइटस। एंडोक्राइन का आपका डायबिटिक पार्ट खत्म हो गया, ओके।